हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 15 से 30 नवंबर की लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि हम नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन एंड इन एंड आउटलेस कॉन्टेक्ट, लो कॉन्टेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और मेरी पिछली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस बार का प्रोसेस भी वैसा ही रहेगा। एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग कोशिश रहेगी मेरी कि वीडियो की लेंथ को मैं थोड़ा छोटा करूं। ओके, आई नो सबका समय बहुत कीमती है, ठीक है, बट मेरी कोशिश यही रहती है थोड़ा सा वैल्यूएबल बनाऊं और ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस देने की कोशिश करूं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया था एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग का। ठीक है, कि टैरो रीडिंग तो होती ही है, लेकिन साथ में हम थोड़ा सा इसमें प्लैनेटरी शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स को देखते हुए क्या कुछ प्रेम जीवन में और शादीशुदा जीवन में होने के चांसेस है, वो भी देख ही लेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग रहती है लेकिन वैल्यूएबल होती है रीडिंग। तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से यदि आप एक्वेरियस है, कुंभ राशि के हैं, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। और मैंने एक पोलिंग की थी कम्युनिटी पोस्ट में, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन 90% के ऊपर वहां पे यस का मुझे आंसर मिला है। तो मैंने यहाँ पे वो टॉपिक ऐड किया है, वेट और मूव ऑन। ठीक है, किसी किसी के रिलेशनशिप में वो ऐसी जगह पे स्टैंड है इस टाइम पे कि हमें वेट करना चाहिए या हमें मूव ऑन करना चाहिए। केवल वो उस उतना ही दूरी पे है अपने आंसर से। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे देखेंगे हम। मिक्स्ड भी मिल सकता है किसी के लिए सिग्नल, तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। ओके। साप्ताहिक रीडिंग की मुझे मैसेज में बोला था कुछ लोगों ने, तो यस, मैंने अपने इंस्टाग्राम वीनस एस्ट्रो टैरो 101 और फेसबुक पे भी साप्ताहिक रीडिंग की छोटी छोटी रील्स डालना स्टार्ट किया है। आप चाहे तो वहां पे चेकआउट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। कोई भी पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन आपको चाहिए, मैरिज, करियर से रिलेटेड, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, रुद्राक्ष चाहिए, जेमस्टोन चाहिए या वास्तु प्रोडक्ट चाहिए, तो आप नंबर गिवन है, आप उसके द्वारा मुझे संपर्क कर सकते हैं। द रेबल और लेजीनेस, जिद्दी बनते दिख रहे हैं आप मेरे को यहाँ पे। ये तो खत्म होगा। जहां पे आप सोचते थे ना डिवाइन टाइम आएगा, परफेक्ट टाइमिंग आएगी, ठीक है, तब देख लेंगे, कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिख रहा है सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो नहीं होगा अपने आप ठीक। अब ठीक करना पड़ेगा, और ये थॉट प्रोसेस आएगा आपके दिमाग में कि अच्छा समय आता नहीं है। लाइक वो कहावत है ना, अपना टाइम आएगा, लेकिन अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम लाना पड़ेगा। इस थॉट प्रोसेस में आप मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि थोड़ा सा ना एक्वेरियस अपने कंफर्ट जोन में हो गए हैं, थोड़ा अलोन टाइम को एंजॉय करते हुए, वेट एंड वॉच करते हुए, मैं भी देख लेता हूँ, मैं भी देख लेती हूँ, इस तरीके की चीज में। ठीक है, अभी आगे और कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे। ड्रीम, बेशक आप लेजीनेस में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रीम, ख्वाब तो उन्हीं के बुन रहे हैं आप बैठे बैठे। यस। साइलेंस, कुछ भी बोलना, कुछ भी क्लैरिटी देना, क्लैरिटी मांगना, उससे अच्छा है मैं चुप रहूं, क्योंकि अपने मेंटल पीस को, अपने इनर पीस को चुनते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे बहुत वर्क किया जा रहा है, बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, कि यहाँ से सुन लिया, वहां से सुन लिया, यहाँ से गाइडेंस ले ली, वहां से ले ली, लेकिन अब टाइम है कि मैं अपना थोड़ा सा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे वर्क करूं, और फिर एक्शन लूं, जो भी लेना है, रुकना है, जाना है, क्या बोलना है, ठीक है, वेट और मूव ऑन, विच काइंड ऑफ एक्शन। तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है एक लेजीनेस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यू नो तड़प है, इच्छा है, चाहत है पर्सन को लेकर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बिना रह नहीं पाऊंगा या उसके बिना रह नहीं पाऊंगी। अंदर से गुस्सा बिल्कुल उबल रहा है, एक भभकती आंख दिखाई दे रही है, लेकिन वो आप ऊपर दिखा नहीं रहे हैं, ऐसे दिखा रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ब्लॉकेजेस क्या है कनेक्शन की, देखते हैं। और ये जो ब्लॉकेजेस है, ये किसी के भी तरफ से हो सकती है, तभी मैंने कहा कनेक्शन की ब्लॉकेजेस देखते हैं, देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में देखेंगे। बीइंग कोल्ड,
कोल्डनेस, डिटैचमेंट, ये सब चीजें कि इमोशंस में इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं, ठीक है, फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं इतना इंटेंस, अंदर बहुत कुछ है लेकिन जुबान में, आंखों में, एक्शंस में उतनी तेजी नहीं है। यू सीम अनअप्रोचेबल बिकॉज यू आर aloof, ट्राई बीइंग मोर फ्रेंडली। ऐसे नहीं चलेगा भाई। Getting crumbs, you deserve more than crumbs of affection, wait for the one who adores you। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं ना अपने रिलेशनशिप में, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, आपको कहा जा रहा है कि यू डिजर्व मोर देन क्रम्स ऑफ अफेक्शन, वेट फॉर, ठीक है, सिर्फ छोटे मोटे अट्रैक्शन, ये सब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि उस ट्रेन और स्टेशन की तरह है कि उसका सफर यहीं तक था। तो कहीं ना कहीं अब किसी किसी एक्वेरियस के मन में आएगा कि हम क्या कोई मतलब कि मंदिर की घंटी है, जो मर्जी आएगा बजा के चला जाएगा। नहीं, उस इंसान ने, उस कनेक्शन ने आपको क्या सिखाया, ठीक है, आप जिस तरीके का प्यार चाहते हैं डेफिनेटली आपको वही मिलेगा। जिसे कहते हैं ना कि अगर आप एक क्लर्क की पोस्ट पे है और आप चाहते हैं मुझे मैनेजर की पोस्ट पे जाना है, ठीक है, तो क्लर्क की पोस्ट से मैनेजर की पोस्ट तक का सफर आसान तो नहीं है ना, नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन आपको उस तरीके का हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, आपको उस तरीके की किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, अप टू डेट भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि तुम वैसा ही प्यार डिजर्व करते हो। तुम ये मत सोचो कि तुम शून्य हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर कुछ सेल्फ डाउट्स है, ठीक है, तुम किसी एक जगह पे टेस्टिंग पे खड़े कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, इसमें वो होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए। इस कंडीशन के साथ आप अनकंडीशनल लव नहीं पा सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। गेटिंग हर्ट, बार बार यहाँ पे हर्ट हो जाता है बातों से, ठीक है, किसी हरकत से, किसी व्यवहार से, ठीक है, इस वजह से भी दिखाई दे रहा है कि मुझे रहना ही नहीं है कनेक्शन में, मुझे बात करनी ही नहीं है, ठीक है, ये भी चीज दिखाई दे रही है। लोन वुल्फ, आर यू रियली अ लोनर और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू? क्या आप सच में ही एक अलोन वुल्फ है? आर यू रियली अ लोनर? ठीक है, नहीं। या फिर आप इस प्यार से डरते हैं कि कोई आपको हर्ट कर देगा, फिर से हर्ट कर देगा, इसीलिए दोबारा प्यार करने से डरते हैं, या दोबारा भी नहीं कहूंगी, प्यार वाले रिश्ते में जाने से डरते हैं। डिवोर्स ही है यदि, दोबारा शादी करने से डरते हैं कि फिर से वही चीज दोहराई जाएंगी। कहीं पे आपका जिद्दी होना दिखाई दे रहा है मेरे को, कि घर वाले कह रहे हैं दूसरा रिश्ता देखो, ठीक है, अगर आप डिवोर्सी है, सेपरेशन में है, ठीक है, लव रिलेशनशिप में है, कि एक इंसान के गलत होने से पूरी दुनिया गलत नहीं हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं पे आपका मन भी आपको खुद कह रहा है कि एक मौका और देकर देखो, लेकिन आप किस में है? लेजीनेस, इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कोई तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब कि मैं ऐसा ही ठीक हूँ, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, ना किसी के जाने का डर, ना किसी को मनाने का डर, लाइक इस तरीके से किसी के प्रति दिल में बहुत गुस्सा भरा हुआ है आपके। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं आपको सेपरेशन हुए हुए, ठीक है, तो अभी तक आप पास्ट पर्सन को भुला नहीं पाए हो और इधर उधर भाग रहे हो आप उसकी यादों से भागने के लिए, उससे भागने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। एक कदम की दूरी पे ही खड़े हो आप उनसे, लेकिन नहीं कदम बढ़ा पा रहे। यस, साइलेंस चुना है आपने। थोड़े से और कार्ड देखते हैं। टेम्पटेशन, अंदर जो चीजें छुपा रहे हो ना वो ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। ड्रीम, फिर से ड्रीम, और यहां पर भी देखिए ड्रीम। सी, टेलीपैथी, 5D कम्युनिकेशन, एस्ट्रल ट्रेवल, स्पिरिट गाइड्स, साइंस। ड्रीम के थ्रू से आपको साइन मिलेंगे कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वेट और मूव ऑन 2 मैसेज दूंगी, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखिए वेट और मूव ऑन में आपको कहा जा रहा है कि ड्रीम के थ्रू से आपको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत बहुत हाई लेवल की टेलीपैथी कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है, जो कि एक 5D वर्ल्ड में चल रही है। ओके, आप जो कहना चाह रहे हैं वो उन्हें पता चल रहा है, वो जो समझ रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स है आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। सपने में मिलना, देखिए यहाँ पे सेम कार्ड यहाँ पे आया है कि एक कदम दूरी पे हो एक्वेरियस तुम उनसे। अपोलॉजी का कार्ड आया है यहाँ पे, फॉरगिवनेस, गिल्ट,
wants to speak their heart, compassion, emotional confession। अगर प्यार करते हो, अगर लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी, ठीक है ना, कि आपके पार्टनर ने आपकी तरफ बहुत एफर्ट्स किए हैं, क्रॉस वॉचर्स को भी बता रही हूं मैं, अगर आपको लगता है एक्वेरियस ने बहुत एफर्ट्स किए हैं लेकिन तब उस टाइम पे गुस्सा इतना था, नाराजगी इतनी थी बातों को लेकर कि कहीं ना कहीं हो गई गलती कि मुझे तुम नहीं चाहिए, जरूरी नहीं है डायरेक्ट बोला है, ठीक है, लेकिन अपने साइलेंस से समझाया है, ठीक है। और अब क्या है, ड्रीम देख रहे हैं, पुरानी यादों में खोए हुए हैं, जो भी पल बिताए हैं साथ में, ठीक है। स्पेशली अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंस आप दोनों के बीच में कनेक्शन था, टेम्पटेशन काइंड ऑफ, ओके, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है टेम्पटेशन के कार्ड के द्वारा, कि अगर अपने आप से झूठ बोल रहे थे ना कि मैं अभी भी उससे प्यार नहीं, अब उससे प्यार नहीं करता, मुझे वो नहीं चाहिए, अब तक अगर खुद को झूठ बोल बोल के आप दिल में वो बोल रहे थे ना, चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा, वो चीजें अब सामने आने लगेंगी। अब आप खुद से भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन एक्शन कैसे लूं, मुद्दा ये है यहाँ पे एक्वेरियस। अपॉलॉजी का कार्ड यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जिससे भी गलती हुई है, ठीक है, एक ही रास्ता है, फॉरगिवनेस, सॉरी। गिल्ट दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कि काश वो टाइम ना होता तो आज हम दोनों अलग ना होते, आज जो मैं सपने देख रहा हूं, मैं सपने देख रही हूं, वो हकीकत में होता। बहुत प्यारा रिश्ता यहाँ पे किसी किसी का ब्रेक हुआ है, हमेशा सपने में देखते हैं आप उन्हें, हमेशा उनके साथ का सपना देखते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा मेटल, टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है यहाँ पे कोई कोई, वो भी दिखाई दे रहा है मेरे को। और कहीं कहीं पे तो आप इसलिए भी सिर्फ सॉरी बोलने से पीछे हट रहे हैं कि फिर से वही सारी मुसीबतें, फिर से वही सारी प्रॉब्लम, टाइम पे फोन करना, टाइम पे मैसेज क्यों नहीं आया, इन सब से बचने के लिए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं कि ठीक है मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, कम से कम फिर से वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, मैं नहीं, क्योंकि एक्वेरियस को क्या होता है कि ना ये फ्रीडम लवर होते हैं, थोड़े थोड़े टाइम बाद इन्हें स्पेस चाहिए होता है, ब्रेक चाहिए होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चीजें उनके पार्टनर नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ये खेल तो नहीं रहा है मेरे मन से, खेल तो नहीं रही है अपने मन से, लेकिन नहीं, क्रॉस वॉचर्स जो भी देख रहे हैं ना, मैं उनको बता दूं, जो कुंभ राशि वाले होते हैं ना, ये थोड़ा सा फ्रीडम लवर होते हैं, इनको ब्रेक चाहिए ही होता है, ठीक है। तो एयर साइन है ना, हवा कभी एक जगह रुकती है नहीं, हवा का तो काम है पूरे वातावरण में फैलना, उसे कोई पकड़ भी नहीं सकता, उसे कोई देख भी नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। पत्ते हिल रहे हैं मतलब हवा है, लेकिन वो एक जगह स्थिर थोड़ी रहती है, तो ये इशू रहता है, ओके, थोड़ा सा एयर साइन वालों के प्यार को समझने में, स्पेशली एक्वेरियस के। तो दिक्कत तो है, लेकिन वही है कि कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ते हैं अपने अंदर, रिश्ते को अगर बनाए रखना है, और कुछ चेंजेस सामने वाले को भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। देखते हैं 9, अगेन 9 नंबर का कार्ड आया है यहाँ पे, डेथ कार्ड, 10 ऑफ कप्स। कार्ड्स तो सारे खूबसूरत आए हैं आपके, द वर्ल्ड। भाई किसी की तो यहाँ पे चुप्पी खत्म होने वाली है, रोक नहीं पाएंगे खुद को। ये एक्वेरियस मैंने आपके तरफ के कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन रोल वाइसा वर्सा हो सकते हैं कभी भी। साइन बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर। डेट है यहाँ पे 4, 4, 13, 9, 10 एंड 1। आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं काश वो होती मेरे साथ, काश वो होता मेरे साथ। तो पैसों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी ना आपकी एक्वेरियस, वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे खत्म होते दिखाई दे रही है। 16 से 30 नवंबर के बीच में धीरे धीरे सब स्थिरता आते हुए दिख रही है मेरे को, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप ड्रीम करेंगे, आप सपने देखेंगे, ठीक है, कुछ को तो आएंगे जो मन में अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कुछ को तो सिग्नल्स मिलेंगे टोटली कि अभी भी कुछ है हमारे बीच में या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ मैसेज है ड्रीम का कि 5D कम्युनिकेशन, कि उनकी कमी आपको बहुत खलेगी, बहुत खलेगी। आप उनकी तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कभी कभी लगता है कि अब उस तरफ कुछ भी नहीं है, कि कहीं आपको मतलब बेइज्जत ना होना पड़ जाए, कहीं आपको, ठीक है ना, रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ जाए। लेकिन मुझे यहाँ पे खत्म हुए रिश्ते भी, ठीक है, 1 साल 13 महीने, ठीक है, 1 साल 13 महीने के ऊपर के रिश्ते भी मुझे यहाँ पे फिर से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्वेरियस आप खुद एक्शन लेंगे यहाँ पे,
आपकी तरफ से मुझे माफीनामा यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फीलिंग्स में, थॉट्स में कि एक बार कोशिश कर लेते हैं, लेकिन रोक क्या रहा है आपको? गिल्ट। कहीं कहीं पे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद को भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। ये वाला गिल्ट भी आएगा आपके अंदर 16 से 30 नवंबर के बीच में। बहुत इमोशनल, बहुत इमोशनल। लेकिन कन्फेस्ट करेंगे आप, इसको खत्म करना पड़ेगा। मैरिड लाइफ के बारे में बात करें यहाँ पे, ठीक है, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, ठीक है ना, होता है ना कि हस्बैंड काम की वजह से कहीं और रह रहा है, वाइफ कहीं और रह रही है, तो वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं कहीं पे वो डिस्टेंस खत्म होगा। ठीक है, कहीं कहीं पे वो डिस्टेंस खत्म होगा, और बहुत लंबा डिस्टेंस है ये, बहुत लंबा डिस्टेंस। बच्चों के लिए, बच्चों के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करता हुआ आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। बीइंग कोल्ड की एनर्जी से आपको निकलना है, ये है एक सबसे बड़ा ब्लॉकेज एक्वेरियस, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर के साथ अपने पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होने की सलाह दी जा रही है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपका ये सेकंड कनेक्शन है, अरेंज मैरिज है या लव में है, वहां आपको कहा जा रहा है आपने पास्ट में अगर किसी को बहुत प्यार दिया है, अब आप डरते हैं किसी के साथ ओपन होने में कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जरूर अपने घर वालों के कहने पे, ठीक है ना, एक जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर से हर्ट होने से डरते हैं। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसने कहा है आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप में आइए, पहले एक फ्रेंडली अप्रोच रखिए, एंड देन अगर आपको सही लगे तो फिर आगे बढ़िए। वहीं पे दूसरा मैसेज ये है कि जिनके बीच में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा था ना, ठीक है, अभी भी चल रहा है, और वहां पे आप बहुत ज्यादा कोल्डनेस दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्डनेस दिखा रहे हैं कि ज्यादा जवाबदेही नहीं बन रहे हैं, सामने से जितना रिस्पॉन्ड आ रहा है आ रहा है, ठीक है, अन्यथा अपनी तरफ से आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, मिस कर रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि मैं इतना ज्यादा एफर्ट नहीं दूंगा, नहीं लूंगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि इमोशंस बाहर निकल के आएंगे एक्वेरियस 16 से 30 नवंबर के बीच में, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो खुद को रोकने की, दबाने की। तो अब देखते हैं हम एक्वेरियस के पार्टनर के एनर्जीज चेक करते हैं क्या कुछ है। इस बार में मैंने फीलिंग्स, थॉट्स के साथ वेट और मूव ऑन के टॉपिक को भी ऐड किया है, और ब्लॉकेजेस के उसको तो मैं करती ही हूँ, लेकिन अलग से भी मैंने इस बार उसके कार्ड्स निकाले हैं। फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, और विदाउट फॉरगिवनेस अगर आप रिस्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वहां पे गलती होगी एक्वेरियस, फिर से वो बातें उठेंगी। ज्यादातर तो मुझे एक्वेरियस यहाँ पे ख्वाब बुनते हुए ही दिख रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप में बहुत लंबा नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन आ गया है, अब वो नहीं जा पा रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ, पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं मन ही मन, फिर से उससे भी बेहतर हो, ठीक है, सपनों के थ्रू से बहुत कुछ मैसेजेस मिलना, अपने पार्टनर के सपने देखना, ये सब चीजें हो रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द फूल का कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है इस टाइम पे कनेक्शन को लेकर। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके रीडिंग में सबसे ज्यादा 9 नंबर की रिपीटेशन हो रही है, रिलीज एंड लेट गो। बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा, एक जिसे कहते हैं ना कि इन्होंने ना आपको खोना, पता है इनके लाइफ में क्या रहा है, इनके लिए एक बुरा सपना। इनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, कहीं कहीं पे एक्वेरियस, किसी किसी एक्वेरियस के लिए बता रही हूँ कि आप ना इनके बोलने पे ही ना चले आते थे, आप इन्हें माफ कर देते थे इजीली, लेकिन इस बार इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सच में आपको खो दिया, इन्होंने सच में आपको खो दिया, और इसी कारण से ना इनकी रातों की नींद, चैन, सब कुछ उड़ा हुआ है, बहुत होपलेस है, बहुत होपलेस है, लेकिन आपकी तरफ फिर भी निगाहें गड़ाएं ये टिके हुए हैं कि काश ठीक हो जाए, काश ठीक हो जाए। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं, आपको पता है, इनको ऐसा लग रहा है एक्वेरियस को इस टाइम पे, एक्वेरियस सिर्फ अपने हेल्थ पे, वेल्थ पे फोकस्ड है, एक्वेरियस फुलफिल्ड है, जिसे कहते हैं ना आप एक जिद में आ गए हैं कि अब तो जाना ही नहीं है, और इसी वजह से इनकी थॉट है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया,
आपकी तरफ से अगर बहुत कोल्डनेस है, ठीक है ना, जो कि वहां पे कार्ड में भी आया है, तो इनको कहीं ना वो मतलब कि अगर ये आपको कहते थे ना कि क्या हमेशा हर चीज की खबर लेते रहते हो, क्या हमेशा हर चीज की खबर लेते रहते हो, मेरे पीछे नजर रखने के अलावा, मुझसे बात करने के अलावा और कुछ काम नहीं है क्या? कहीं ना कहीं अगर आप इनके मुंह से, ठीक है, अब आप इन्हें 10 बार दिन में आई लव यू बोलते थे, खाना खा लिया, ऐसे क्या वैसे क्या, मतलब एक ख्याल रखना जिसे कहते हैं, ठीक है ना, करते थे ना, वो सब चीजें नहीं कर रहे हो, इन्हें ये मिस लग रहा है, ये आपसे ना चाह के भी बोल नहीं पा रहे हैं कि एक्वेरियस ये चेंजेस क्यों, ठीक है। अब बोला भी होगा इन्होंने, ठीक है, ये भी शर्म के मारे, थोड़ा सा गिल्ट के मारे, थोड़ा सा डर के मारे अगर ये नहीं बोल पा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि अब एक्वेरियस में वो बात नहीं रही, अब वो नहीं पूछता मुझे उतना, अब वो मुझे नहीं पूछती इतना, वो भी मनी ओरिएंटेड हो रहा है, हो रही है। लेकिन असल में बात वो नहीं है, एक रेबेलियस एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा था, अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा था, अब तुम देखोगे कि बीइंग कोल्ड, ये वाला कार्ड। तो मैं आपको यही कहूंगी, ऐसा ना करे, ठीक है। मुझे पता है आप बहुत हर्ट है, गेटिंग हर्ट का कार्ड भी यहाँ पे आया है, ठीक है ना। अगर कोई सच में दिल से माफी चाह रहा है आपसे, अगर आपको लगता है, मैं जबरदस्ती किसी पे कोई चीज थोपती नहीं हूँ, ठीक है, आपका जीवन है, लास्ट फैसला आपका है, तो इनको माफ करने की कोशिश करें आप। क्योंकि इन्हें गिल्ट है, रिग्रेट है। दो कार्ड और निकालते हैं, फिर देखेंगे। फ्रीडम, ट्रुथ, सेल्फ केयर। इन्होंने बोला होगा आपको, अपने एक्शंस में दिखाया होगा, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको महसूस कराया होगा कि मतलब कि जैसे आपको इनके अलावा कोई नहीं दिखता था, ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि आप अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं। यस, आप अपने ऊपर सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे हैं। अब आप एक हाई वाइब एनर्जी पे है, एक लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ लेकर ये आपकी तरफ एक फ्रेश स्टार्ट, पता है कैसा लेना चाहेंगे कि जितना भी इन्होंने आपको हर्ट किया ना, चाहे बातों से हो, व्यवहार से हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, ये सब कुछ ठीक करना चाहेंगे, नहीं खो सकते। पहले इनको एहसास नहीं हो रहा था, कहते हैं ना इसीलिए कि हद से ज्यादा मत, अति मत करो किसी भी चीज की। जैसे ही हम थोड़ा सा गैप देते हैं ना और अपनी एनर्जी को खींच लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को समझ में आ जाता है कि मतलब कि उसने क्या खो दिया है। तो वही चीज इनको महसूस हो रही है। दोनों ही कहीं ना कहीं, ठीक है, वर्किंग है उनके लिए। पहले ये पैसा पैसा फाइनेंस के पीछे पड़े हुए थे, अब सेम चीज आप में ये देख रहे हैं कि एक होता है ना रिवेंज, कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी, ठीक है ना, कि मुझे भी तुम्हारे अलावा बहुत सारे काम है, ठीक है, लेकिन मैं इसलिए तुम्हें टाइम देता था, इसलिए तुम्हें टाइम देती थी हद से ज्यादा, क्योंकि बाकी सारे कामों के साथ, ठीक है ना, बाकी सारी चीजों के साथ तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे। लेकिन तब आपके पार्टनर ये समझे नहीं, अब लेकिन समझ में आएंगी ये बातें। लीप ऑफ फेथ, ब्रेकिंग फ्री, न्यू साइकिल, फास्ट चेंज एंड न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो अब इनको कहीं ना कहीं पता है कि एक न्यू डायरेक्शन के साथ आपकी तरफ बढ़ने की जरूरत है, इवन कनेक्शन को ही एक न्यू डायरेक्शन देने की जरूरत है, और उसी का करेज यहाँ पे मुझे जुटाते हुए ये दिख रहे हैं कि एक तो साहसिक कदम उठाना पड़ेगा, एक तो साहसिक कदम लेना पड़ेगा। जहां पे आपने अपने सेल्फ केयर पे ध्यान देना स्टार्ट किया ना, देखिए ये भी सेल्फ केयर को दिखाता है, ये तो है ही कार्ड, और यहाँ पे तो डायरेक्ट सेल्फ केयर का कार्ड आया है, ठीक है। आप आपका ऑरा इतना शाइनिंग, इतना शाइनिंग, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है, लेकिन हाँ, जो एक एनर्जी यहाँ आप डाल रहे थे ना, आपने वो एनर्जी खींच ली। जहां पे आप पहले 90% दे रहे थे, अब आप वहां पे 25% दे रहे हैं, या फिर दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, हर टाइम अवेलेबल रह ही नहीं रहे हैं, किसी किसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है अवेलेबल। तो वो चीज ना, इनकी एनर्जी को आप लो कर रहे हैं, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई द रीजन यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड इसके नीचे है फूल का कार्ड, कि एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। देखिए सारे मैसेजेस सेम है, यहाँ पे फूल का कार्ड लीप ऑफ फेथ को ही रिप्रेजेंट करता है, न्यू बिगिनिंग्स को ही, यहाँ पे न्यू साइकिल एंड न्यू बिगिनिंग्स को ही यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये आपसे कह सकते हैं
16 से 30 नवंबर के बीच में, कि अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है, तो तुम सोच सकते हो, तुम अपना पूरा समय ले सकते हो। ये रिचार्जिंग टाइम चल रहा है दोनों का, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिश्ते में, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। जहां पे पहले तुम चाहिए चल रहा था, वांटिंग टाइम अलोन की एनर्जी में, तो रिश्ते में एक लीप ऑफ फेथ की जरूरत है। सॉरी। और बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस की जरूरत है। अगर कोई बार बार अपने आप को दिखाने से बच रहा था, अगर यहाँ पे इन शॉर्ट कहूं मैं एक्वेरियस, आपकी तरफ से एक माफीनामा की जरूरत है। अगर आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की है लेकिन आपने तब उनको कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, ठीक है, तो वहां पे एक लीप ऑफ फेथ का ये रहेगा कि जो भी है उसको पीछे छोड़ो, ठीक है ना। अब सपने में नहीं, रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। रेबल वाली एनर्जी को खत्म करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे जिद से, गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके। और कहीं पे आपके सेल्फ वर्थ को डाउन किया गया था, आपके आपको ऐसा दिखाया गया था कि तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम आप मतलब कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार कर दिया गया था, और आपने कहीं ना कहीं सेल्फ केयर करके उस चीज को अप किया अपने अंदर। वो चीजें रंग लाएंगी अब। तो अपॉलॉजी की जरूरत है यहाँ पे, और कोल्डनेस एंड डिटैचमेंट को हटाकर एक फ्रेंडलीनेस की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन तो मुझे यहाँ पे अति चिंतित होते हुए दिख रहे हैं, अति चिंतित जिसे कहते हैं। नॉस्टैल्जिया का कार्ड यहाँ पे अगेन दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में ड्रीम का कार्ड है। मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ सोलमेट एंड द पास्ट। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स को याद किया जा रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। हैप्पी आउटकम्स के यहाँ पे चांसेस है। यस, हैप्पी आउटकम्स के चांसेस है। फीलिंग्स नहीं दिखाई जा रही थी, फीलिंग्स सामने आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई फूट फूट के रो रहा है या फूट फूट के रो रही है आने वाले टाइम पे। ये जो लोन वुल्फ की एनर्जी आई है ना, ये लोन वुल्फ की एनर्जी से निकल के प्यार को वेलकम करने की एनर्जी में आने वाला है या आने वाली है। मतलब कि भाग रहे थे ना कि फिर से हर्ट हो जाऊंगा, फिर से हर्ट हो जाऊंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के सपने देखे जा रहे हैं, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भेजे जा रहे हैं, वो सब चीज अब रियलिटी वर्ल्ड में आने वाली है। जो आपके पार्टनर बार बार सोच रहे हैं मैंने खो दिया उसे, ठीक है, काश एक मौका और मिल जाए। मौका इनको मिलता हुआ दिख रहा है, हालांकि ये देख नहीं रहे हैं उस तरफ, ओके, लेकिन अब देखेंगे। कहीं पे अगर आपने इन्हें बोल दिया था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें भूल चुका हूं, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, वो सब चीजें भी सामने आ रही हैं। एक ऑनेस्टी भरा कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन के साथ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जो कम्युनिकेशन के गैप की वजह से या फिर साइलेंस हो जाने की वजह से कहीं ना कहीं गलत फहमियों में तब्दील हो गई। 9 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 बार 9 है, 3 बार 9 है। 5 एंड सेजिटेरियस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, वर्गो। सच बोलूं एक्वेरियस, यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है मेरे को यहाँ पे कि ना बहुत सारे नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। कि अपने प्यार को कहीं ना कहीं आपने दिल में कैद कर दिया था ना, वो वहां पे ओपननेस लाने वाले हैं। यस, ये कहूं तो देखिए कुंभ राशि आपके जो 16 से 30 नवंबर के बीच की बात है, दिल से दिमाग और कर्म से निर्णय तक की यात्रा लेकर आ रहे हैं। ये वाले समय में आपके रिश्ते अब कार्मिक फेज से निकलकर क्लैरिटी की ओर बढ़ेंगे। यूनिवर्स आपको यह सिखा रहा है इस टाइम पे, अब वही रिश्ता टिकेगा जो सच, स्थिरता और पारस्परिक आदर पर टिका है, ठीक है। पास्ट में आपने पिछले कुछ समय में रिश्ते में गहरी इनर स्ट्रगल झेली है पार्टनर की ओर से, या तो साइलेंस या इमोशनल डिटैचमेंट। आप दिल से जुड़ाव महसूस कर रहे थे लेकिन उनका व्यवहार प्रैक्टिकल या कोल्ड लग रहा था। यस, देखिए बीइंग कोल्ड, ठीक है ना, जैसे कि आया भी था कार्ड में। कई कुंभ जातकों के लिए यह टाइम कार्मिक रियलाइजेशन का भी था। जैसे कि मैंने कहा कि कंडीशंस के साथ अनकंडीशनल लव की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, और ये बात कुंभ राशि के लिए भी है और क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है, ठीक है। मीन्स कि जो कुंभ राशि वालों के लिए देखने आए हैं इस रीडिंग को, आपने समझा कि हर रिश्ता डेस्टिनी से जुड़ा तो हो सकता है पर हर कोई हमेशा के लिए नहीं होता। वो जो नहीं आ जाता है ना मैनिफेस्टेशन में, वही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन जाता है। 16 से 30 नवंबर की बात करूं मैं यहाँ पे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है। शनि के मार्गी होने की ऊर्जा जो आपकी राशि के स्वामी है,
ठीक है ना, आपके अंदर क्लैरिटी और इमोशनल डिसिप्लिन ला रही है। अब आप किसी भी रिलेशनशिप को इल्यूजन नहीं बल्कि रियलिटी में देखने लगे हैं। जो लोग नो कांटेक्ट और लो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर अब अपने बिहेवियर पर पछता रहे हैं, ठीक है। और कोई सिग्नल या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है 16 से 23 नवंबर के बीच में। मैरिड जातकों के लिए यह समय रीस्ट्रक्चरिंग का है। कुछ पुराने इशू अब डिस्कस होंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा एक्सप्रेशन का कार्ड आया है, ट्रुथ का कार्ड आया है, न्यू पर्सपेक्टिव, सीइंग द ट्रुथ, क्लियर एक्शन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। ओके, आगे की राह जिससे साफ हो सके। आप और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ेगी, बस कम्युनिकेशन सॉफ्ट रखें। दोनों के लिए राय है ये। 24 से 30 नवंबर में आपकी लव लाइफ में ट्रुथ रेवलेशन या डिसाइसिव इवेंट हो सकता है। कुछ लोगों को मैसेज या कन्फेशन मिल सकता है जो दिल को राहत देगा। यस, डेफिनेटली राहत भरा टाइम है कुंभ राशि आपके लिए। जो रिलेशनशिप सच्चाई और अंडरस्टैंडिंग पर बने हैं उसमें नया स्पार्क और हीलिंग आएगी, ठीक है। लीप ऑफ फेथ यही दिखा रहा है कि रिश्ते में घुटन सी होने लग गई थी, रेबेलियस सी एनर्जी आ गई थी, नहीं तुमने नहीं करना, उसने नहीं करना, ठीक है, मैं भी बैठ जाता हूँ, वो भी बैठ गई है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की राह देख रहे हैं, दोनों ही सिर्फ गलतियों को गिने जा रहे हैं। उन चीजों में अब ठीक होना स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन हद से ज्यादा कैलकुलेटिवनेस और ये सब रहा तो नहीं होगा ठीक वहां पे। लेकिन जो रिश्ते केवल अटैचमेंट या कंट्रोल पर आधारित है वहां सेपरेशन और इमोशनल डिटैचमेंट पूरी तरीके से संभव है, पर वो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होगा। अगर सिंगल्स इस वीडियो को देख रहे हैं और रिश्ता देख रहे हैं अपने लिए, ठीक है, शादी के लिए या फिर रिलेशनशिप में आए हैं, कोई क्रश है आपका, ओके, ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो थोड़ा रिजर्व्ड लेकिन स्पिरिचुअली कंपैटिबल होगा आपके लिए, ओके। तो नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए कहूं तो पार्टनर रियलाइजेशन में है। अब रिग्रेट से क्लैरिटी की ओर बढ़ेगा रिश्ता। 23 से 29 नवंबर के बीच किसी मैसेज या इमोशनल ड्रीम का संकेत है। ड्रीम के कार्ड दो बार यहाँ पे इंडिकेशन दे चुके हैं। मैरिड पर्सन्स के लिए और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात कहूं तो पुरानी बातों को मिटाकर नई शुरुआत करें एक्वेरियस। पार्टनर से सॉफ्टली बात करें, ब्लेम गेम से बचना है दोनों को, ओके। पहले फ्रेंडशिप बनेगी फिर इमोशनल डेप्थ बढ़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से स्टार्ट होना चाहिए कि अगर आप किसी रिश्ते में आने का सोच रहे हैं, किसी रिश्ते को देख रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए, पहले फ्रेंडशिप बनाइए एंड देन इमोशनल डेप्थ, ठीक है। स्पेशली अगर आपके पास्ट में कुछ रिलेशंस खराब रहे हैं तो आपके लिए अब हम निकालेंगे एडवाइस कार्ड और उससे पहले निकालेंगे वेट और मूव ऑन, जो कि आज का मेन है। वेट और मूव ऑन या मे बी। एट ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर सकते हैं बिकॉज ये रैपिड एक्शन, रैपिड कम्युनिकेशन, स्पीड कम्युनिकेशन को दर्शा रहा है। वेट कर सकते हैं एक्वेरियस, यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कंफर्ट जोन, सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। वेट करना, अगर आप चाहते हैं वेट और मूव ऑन, यस, 16 से 30 नवंबर के बीच में आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके आगे के लिए नहीं है ये मैसेज, सिर्फ 16 से 30। अगर आपके मन में वेट और मूव ऑन को लेकर कोई द्वंद्व चल रही है तो यस, आंसर है वेट, ठीक है, वेट, ओके। लेकिन अगर लगता है आपने कम्युनिकेशन में, मतलब आपके पार्टनर ने आपकी तरफ एक्शंस लिए हैं लेकिन आपने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रोक दिए थे, अपने तरफ के एक्शंस रोक दिए थे, तो वहां पे आपको जाना है, ठीक है ना। मे बी आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपने उनका वेटिंग खत्म करना है। और वाइस वर्सा अगर आपके साथ हुआ है तो आपको वेट करना है अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। अब एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। क्रिस्टल में एमेथिस्ट या ब्लैक टूरमलिन पहन सकते हैं। गाइडेंस एंड रेमेडीज बता देती हूँ। शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित करें, ठीक है, या तो किसी नीडी को करे, ठीक है। ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है। घर के पश्चिम दिशा में नीला या काला क्रिस्टल रखे, ओके। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स लेट गो। पहले रेमेडीज बता देती हूँ मैं। घर के पश्चिम दिशा में नीला या काला क्रिस्टल रखे, ये नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एमेथिस्ट और ब्लैक टूरमलिन क्रिस्टल साथ रखे, ये प्रोटेक्शन और इमोशनल स्ट्रेंथ देंगे। 2 कार्ड और निकालूंगी मैं आपके एडवाइस के लिए।
इस कार्ड को क्लियर करने के लिए। Beloved wisdom, love is a choice you make every day, so choose wisely। बहुत सोच समझ के। Lay to rest, let go of lingering disputes and make peace together। पुरानी बातों को छोड़िए। मैंने जैसे कि कहा, अगर शांति से कदम उठाएंगे और कन्वर्सेशंस में, कम्युनिकेशन में अगर थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाया जाए दोनों की तरफ से, तो चीजें सुलझ सकती है। ठीक है। स्टॉर्म्स ऑफ लव, कॉन्फ्लिक्ट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड चेंज। कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके लाइफ में कभी कभी ना प्यार में झगड़े होना, थोड़ा सा जेलिस होना, थोड़ा सा इनसिक्योर होना, ये कहीं ना एक दूसरे की वैल्यू को भी बताने आते हैं कि आपके लिए वो कितना जरूरी है और उनके लिए आप कितना जरूरी हो। तो हर बार शक की निगाह से देखना कि वो मुझ पे शक करता है, वो मुझ पे शक करती है। फिक्र के पीछे की चिंता को सोचो, फिक्र के पीछे के, ठीक है ना, जो मतलब प्यार है उसको सोचो। वो पता चल जाता है कि इंसान को, अगर मिच्योर इंसान है ना, वो एज से मिच्योर नहीं, थिंकिंग से मिच्योर। ठीक है। तो बिकॉज एज इज जस्ट नंबर, उम्र का अनुभव से और मेच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है। काफी लोग 40-45 की उम्र में भी ऐसे एक्शन लेते हैं, ऐसे थॉट रखते हैं, ऐसे कंडीशंस रखते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशंस के साथ रिश्ते नहीं चल सकते हैं। और कुछ 25-26 साल में भी, क्योंकि मैं डील करती हूँ कंसल्टेशंस में, मुझे दिखता है वो चीज, 25-26 साल की उम्र में भी ऐसे एक्शंस लेते हैं और इस तरीके के गेस्चर्स रखते हैं अपने प्यार के प्रति, मतलब काबिले तारीफ, काबिले तारीफ। तो वैसे ही मैं बोल रही हूँ कि वो चीज भी लाती है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि वो मुझ पे शक करता है, वो मुझ पे शक करती है, वहां पे ये भी देखने की जरूरत है कि ये मुझे खोने से डरता है शायद, वो मुझे खोने से डरती है शायद। ठीक है। शायद यही चीज है। और वो पता है, जब आप किसी को बताओगे ना, तो तब पता चलेगा। लाइक कहीं कहीं पे तीसरे से डिस्कस करना जरूरी है, लेकिन वहां भी होंगी, चूज वाइजली। मेंटोर, गुरु, कंसल्टेंट, काउंसिलर्स, बहुत चूज वाइजली। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो गया है उसका पक्ष ले लिया, साइड वाले को बुरा बना दिया। नहीं, दोनों, हमने सिर्फ, हमारे पास जो आया है सिर्फ हमने उसकी बात सुनी, सिक्के का दूसरा पहलू तो हमने देखा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए कहती हूँ चूज वाइजली। और रिश्ते में शांति बनानी है, ठीक है ना, रिश्ते में शांति बनानी है, तो वो दोनों को ही दूर, एक दूसरे के मेंटली पीस का ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना है। ठीक है। हर रोज झगड़ा होता है, मुझे नहीं करनी है उससे बात, दूसरा भी यही बात सोच ले, ठीक है ना, फिर दूर जाके सोचे रिश्ता हम दोनों का था, ठीक है, हम दूर जाके भी ठीक नहीं है, दूर जाके भी खुश नहीं है, पास आके भी झगड़े हो रहे हैं, बीच का सोल्यूशन निकालिए। और साफ दिखाई दे रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यहाँ पे कि क्या, लव इज अ चॉइस यू मेक एवरी डे, सो चूज वाइजली। कि अगर आप डिसीजन बनाने में लगे हैं कि वो ठीक है आपके लिए या नहीं ठीक है, मुझे उसके पास प्रपोजल लेकर जाना चाहिए या नहीं, ये फ्रेंडशिप से लवशिप में कन्वर्ट होने की एनर्जी दिखाई दे रही है मेरे को, कि इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप के लिए ये आया है मैसेज। तो वो भी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा कि वो उचित है आपके लिए या नहीं उचित है। ठीक है। अब नेम इनिशियल देख लेते हैं और इसी के साथ रीडिंग को एंड करते हैं। तो एक्वेरियस, रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेम इनिशियल में जो मैं आपके लिए निकालूंगी अल्फाबेट्स, वो आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। ठीक है। उनके नेम का फर्स्ट लेटर या फिर आपका। और ये ना सोचे कि अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपकी रीडिंग नहीं है। अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हैं तो डेफिनेटली ये आपकी ही रीडिंग है। ठीक है। लेटर्स का आने का मीन्स डबल कंफर्मेशन होता है, साइन के आने का मतलब भी, जो साइन हम बताते हैं ना, डबल कंफर्मेशन होता है कि यस रीडिंग आपके लिए ही है। लेकिन वही बात है, किसी से 30% रेजोनेट होता है, किसी से 50, किसी से पूरी की पूरी, किसी से बिल्कुल भी नहीं होती है। तो उन बातों को ध्यान में रखते ही आपको रीडिंग को वॉच करना होता है। ठीक है। और गाइडेंस लेनी होती है। एक्स के पी, BHSOE FXKP,